करें। और महाराष्ट्र की जो राजनीतिक गतियां, उस पर तो मैं अनिल जी के पास बाद में आऊंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे से भी अगर वो मिल रहे हैं अजित पवार, और बाकी जगह भी संपर्क कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा। मैं राजन के पास आऊंगा। मुझे याद आया क्विट इंडिया मूवमेंट भी था 42 का, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत और इंडिया दोनों साथ चला है, कभी इधर उधर नहीं गया है। तो ऐसा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा थी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो भारत से भी पहले वो चिढ़े हुए थे, अब इंडिया से भी चिढ़ जाएंगे तो खैर क्या होगा। और ये जो नीतीश कुमार की बात कही, हो सकता नाम को लेकर के ऐसा है कि जहां 20-25 दल मिल रहे हो, कहीं भी मतभेद हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जैसी अफवाहें उड़ाई गई, उससे वो बहुत ज्यादा नाराज। जी, दरअसल अफवाहें शुरू की मोदी जी ने उड़ाना। मोदी जी मतलब छोटे मोदी जो बिहार में है, उन्होंने शुरू अच्छा, किया, उससे चीजें शुरू बड़ा हुई कि साहब नीतीश कुमार वहां से चले आए और ये उसको लेकर के उन्होंने शुरू किया। खैर देखिए, पूरा जो आप बिहार में देखिए, भी आए सवाल उठाने वालों में शुरुआती में तो हम भी थे शुरुआत में। नेताओं की बात हो रही ना, नेताओं कहा की। तो हमने भी जी, कल, देखिए ये तो बात हम लोग को भी अफवाह वाले में मत जोड़िएगा, लेकिन जब सवाल जेन्युइन था जिसका मैंने अभी सफाई दी। आपकी जी, डिबेट जी, ओपन जी। करते समय मैंने यही बात कही थी कि भाई नीतीश कुमार वहां नहीं दिखाई दिए, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, ये लोग प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस कल नहीं भी कहा किए। तो, कल श्रवण जी ने भी उस पर टिप्पणी की थी। जी। हाँ, खैर मैं जो बात जिस पर आना चाह रहा हूं कि कल से लेकर आज तक जब से इंडिया नाम आया है, पहले उस पर बात करें तो आप देखिए देख, कि असम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से इंडिया हटाकर भारत किया। मतलब ये बड़े बड़े महान काम ये लोग कर रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं ये किया। आज अभी मैं देख रहा था, सिंधिया जी का ट्वीट है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे भारत को तोड़ा है, 47 में तोड़ा और कब तोड़ा, पूरा लिस्ट गिना रहे हैं वो। और बहुत सारे नेता बीजेपी के इंडिया को लेकर के लगातार इस अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए की इतनी कमजोर बैठक कि जिसमें नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए जो सबसे दूसरा नेता जो नड्डा जी के बाद था, जो उनका कुनबा है, उसका जो सबसे बड़ा नेता ही होना चाहिए, तो मांझी जी थे जो उनकी अगवानी कर रहे थे, जिनके पास 3 सीटें हैं बिहार में, 4 सीटें हैं, अपनी सीट हार जाते हैं और सब जगह वो मतलब दुत्कार जो भी कह लीजिए, कांग्रेस से ले, उनका जो राजनीतिक इतिहास है वो कांग्रेस से शुरू होकर के आरजेडी होते हुए, जेडीयू होते हुए, बीजेपी सब हो गया है। तो ऐसा नेता उनको वो कर रहा था जिसके वो गले लगे। कहां वो क्लिंटन और जापान के प्रधानमंत्री और किस किस को, यहाँ के नेता को तो वो घास ही नहीं डालते थे। आप कल वाले में भी देखिए, जो उनकी पार्टी के नेता हैं, नड्डा जी गुलदस्ता देने के बाद 3-4 कदम पीछे हो गए कि मोदी जी के साथ दिखाई ना दे, वो मोदी जी का फोटो ही बने खाली। तो ऐसे में वो चिराग पासवान को गले लगा रहे थे। अब एक चीज और मार्के की है, जो ये पाकिस्तान भेजने वाली बात कर रहे थे, अब ये उल्टा शुरू हो गया है कि अब पाकिस्तान ये लोग भेजने लगे हैं, इंडिया वाले लोग भेजने लगे हैं कि यह पाकिस्तान भेजो इनको, जो इंडिया जिनको पसंद नहीं आ रहा है। खैर ये सब चीजें चल रही हैं। अब दूसरी तरफ इंडिया के नेताओं ने एनडीए की बैठक पर कोई प्रतिक्रिया, हमें कोई बड़ी प्रतिक्रिया कहीं छोटे मोटे नेताओं ने दी हो, किसी बड़े नेता की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी कि रिएक्ट उस पर किया हो। रिएक्शन हर जगह, कल सुबह से लेकर के मोदी जी ने सुबह के भाषण में आधा घंटा लगाया और शाम के भाषण में भी आधा घंटा लगाया या 10-15 मिनट लगाए होंगे उन्होंने, जिसमें सिर्फ इसी गठबंधन पर अटैक किया। नाम नहीं लिया उन्होंने, बट अटैक किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो पहले राजनीति चलती थी, भाजपा जो करती थी, भाजपा नैरेटिव सेट करती थी, बाकी लोग उस पर रिएक्ट करते थे। अब चीजें बदलने लगी हैं। नैरेटिव अभी कोई सेट हुआ होना या ना हुआ हो, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है और गठबंधन के लोग, इंडिया के लोग वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपना काम जो भी उन्हें करना है उस तरह से करते चले जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन मुझे ये दिखाई दिया, जिससे चीजें बदलने का संकेत मिलता है। दूसरी चीज, अब ज्वाइंट स्टेटमेंट कल देखिए, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट कल जारी हुआ है उसमें जो मुद्दे उठाए गए, उन मुद्दों में इतना दम है। अगर उन मुद्दों को इंडिया के लोग, इंडिया के जो नेता हैं, वो अगर घर घर तक एक एक कहानी बना करके लोगों को जोड़ करके पहुंचा लेते हैं, तो फिर
आएगा मोदी वाला गलत हो जाएगा। हालांकि आज भी मैं मानता हूं, आज की तारीख में भी तो आएगा तो मोदी ही, लेकिन अगर ऐसा कुछ कर लेते हैं तो फिर वो चीजें गड़बड़ा जाएंगी, फिर आएगा मोदी वाला मामला गड़बड़ा जाएगा। और एक और बड़ा वो है, हिंदुत्व तो सबसे बड़ा सवाल है जिसको हेड ऑन लेना पड़ेगा, जो राहुल गांधी ने कोशिश की, सारे लोगों को लेना पड़ेगा। और उसे कैसे लेंगे, ये एक, इस पर सोचना चाहिए, सोचा होगा इंडिया के नेताओं ने, बड़े नेता हैं, देश की राजनीति चलाते हैं, अपनी राजनीति चल रहे हैं सब, तो जरूर सोचा होगा। लेकिन आप देखिए, मैं सोच रहा था कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो बात कही जाती है, तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आदिपुरुष फिल्म है, जिसके डायलॉग्स हैं। जी, जी। और उसके परख साहब रख करके देखें तो कपिल मिश्रा के डायलॉग हैं, गोली मारो सालों को, और अमित शाह के डायलॉग्स हैं कि साहब ये सब घर में घुस के वो कर देंगे। और जो आजकल एक बड़ा बाबा है, एक बड़ा करंट वाला डायलॉग है, जो प्लॉट, खाली प्लॉट देख रहा है, बता रहा है, वो लड़कियों को खाली प्लॉट बता रहा है, भेजा भी खाली है और प्लॉट भी खाली ढूंढ रहा है। जी हाँ, ये सब हिंदुत्व है। एक और भी इस तरह का, रोको नहीं टोको, रोको टोको ना माने तो ठोको, ये भी ये किसका था मुझे याद नहीं, शायद योगी जी का होगा या किसी का होगा, किसी का था। नहीं, योगी जी का नहीं है, किसी और ने, छोट भैया ने बनाया, योगी जी का नहीं, ठीक ठाक नेता का था ये। और वो सीतापुर का एक जो पिछली बार कह रहा था, पिछले साल या उससे पहले, कि साहब हिंदू मुसलमान लड़कियों का अपहरण करके रेप कर देंगे खुलेआम, जिसपे, और उसके बाद भी उसने कहा, ढेर राम रहीम किस तरह की बातें करता है जो खुला घूम रहा है। इस तरह की चीजें, ये बताना पड़ेगा कि ये हिंदुत्व है, और क्या इसको हेड ऑन लेना पड़ेगा, इससे निपटना पड़ेगा। ये मैं लगातार इस पर सोच रहा था कि ये इस चीज को कैसे निपटेंगे, इससे निपटना पड़ेगा। और ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो आ गया है, इस टाइप, इन चीजों को पहुंचाना पड़ेगा कि भैया ये हिंदुत्व है इन लोगों का, और हम लोग दूसरी संस्कृति के लोग हैं, जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, जैसे सनातन संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति के लोग हैं। तो इनमें ये जगह, ये चीज पहचानी पड़ेगी। और कुछ चीजें ऐसी इनको करनी, हो सकता है अगले उसमें आए चीजें कि करनी पड़ेंगी, जिसमें घर घर मोदी टाइप का नारा भी इनको क्रिएट करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं, इतना प्रचलित नारा जिसे लोगों के घर घर तक पहुंचा सके। अब आते हैं बिहार। जी। बिहार में जो स्थितियां हैं, मैं पहले से कहता चला रहा हूं, जब से गठबंधन बना है उस दिन से मैं कह रहा हूं, और मेरा मानना इसलिए है, जब भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी, अभी अकेले ही लड़ रही, चिराग पासवान एक सबसे बड़े उनके साथ हैं, वो उनकी आपस में पारस से भी लड़ाई है, दूसरे वो मुकेश साहनी और कुशवाहा और ये सब लोग जो अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि उनके साथ, मैं फिर वही नाम लूंगा, रणवीर सेना उनके साथ टैग है भारतीय जनता, मैं खुल के कह रहा हूं ये बात। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसीलिए अपनी जमीन नहीं बना पाती है, उस पर भरोसा नहीं हो पाता है, भारतीय जनता पार्टी का जो दिक्कत है। और जब ये सारी ताकतें, सामाजिक न्याय की जो ताकतें खासतौर पर, क्योंकि हिंदुत्व का मुकाबला सामाजिक न्याय से ही होगा, ये भी बताया आपको, तो सामाजिक न्याय की ताकतें एक साथ खड़ी हैं। और सबसे बड़ा इंडिया तो बिहार में ही पिछले 5 अगस्त को बन गया था, कि सारी पार्टियां, 7 पार्टियां, 24 में से 7 पार्टियां तो बिहार में ही गठबंधन में है। तो एक बड़ा इंडिया तो वहीं बना हुआ है। और उसमें जो है, जो चीजें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जो लोग कह रहे हैं कि साहब वो 25 सीटें पा जाएगी, 30 सीटें पा जाएगी, मुझे तो पलटता हुआ चीजें नजर आ रही, क्योंकि आज जिस तरह से नीतीश जी ने भाषण किया है, भाषण तो वो मलमास मेला के उसके उद्घाटन में गए थे, वो जहां पर उन्होंने ये बताया कि साहब इसीलिए हम मेले के लिए लौट आए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, वो बिहार को ये एहसास दिलाते रहना चाहते हैं कि हम हैं और हम बिहार के लिए हैं। मुझे लगता है उसके पीछे एक बात वो है, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश जी की इक्विटी थोड़ा तो कम हुई है, हालांकि सब साथ में होकर के बहुत बड़ा मामला बन जाता है, बट थोड़ी इक्विटी कम हुई है। उन्होंने बहुत साफ बात ये कही, मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम लोग तो, मतलब आप लोग तो भाई ऊपर से वो रहता है, कुछ छापोगे तो है नहीं, छाप पाते नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं, उसका लब्बो लुआब ये था। बाद में कहा लेकिन बस चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में आप मुक्त हो जाएंगे, जब जो मन आए वो छापिएगा, हो सकता है कि पहले चुनाव हो जाए तो पहले ही आप मुक्त हो जाए। ये जो चीजें हैं,
ये चीजें कहीं ना कहीं, जो मैं बात पहले से करता आ रहा हूं कि बिहार से अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बना है, और नीतीश कुमार के लिए जो वहां माहौल बनेगा, या गठबंधन के लिए या इंडिया के लिए जो माहौल बनेगा, वो माहौल इसके लिए बहुत ज्यादा बनेगा कि इस बार बारी है प्रधानमंत्री पद पर बिहार बैठ जाए, और बिल्कुल एकदम मैं माहौल बनेगा, और उसमें कोई तकलीफ नहीं है 35-5 पे चीजें पहुंच जाए। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ठीक बात आपने कही, संभावना व्यक्त कर रहा हूं। आपने दो बातें कही कि ये बातें भी सुनने में आई, ये बातें भी सुनने में आई अमरीश जी, कि मोदी जी पटना या कहीं से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं जी। मोदी जी भी आ जाएंगे, तो अगर वो माहौल बना तो मोदी जी भी हार जाएंगे, ये बता दें आपको बिहार में। एक तो सीटें, आपने दो बातें कही, मुझे लगा कि आएगा मोदी ही, तो सुशील मोदी आ रहे हैं क्या? क्योंकि आप सीटें बता रहे हैं 3 ही 4 पे आ रहे हैं, तो सुशील मोदी अगर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो बात अलग है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते हैं बिहार से, तो इसके बाद फिर कहां से मोदी जी आएंगे? ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें मैं सुनील जी के पास। हाँ नहीं ठीक है, ये दोनों बातें आपने कही, आएगा मोदी ही, पर हारता हुआ मोदी अगर आएगा तो किस काम का रहेगा? सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा।